नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। इंटरनेट पर इस समय वेब सीरीज की भरमार है। आप अगर वेब सीरीज के शौकीन हैं तो मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन या फिर ये कह लें कि हर हफ्ते कोई न कोई वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आती ही रहती है। ऐसे में जब गर्मी गर्मी की छुट्टियां चल रही हों तो एक खास दर्शक वर्ग जो है उसके पास काफी समय रहता है ऐसी वेब सीरीज को देखने का। तमाम वेब सीरीज आई, चाहे वो सेक्रेड गेम्स हो, आपकी मिर्जापुर रही हो, और ऐसी तमाम वेब सीरीज रही जो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी रही। अभी 1 जून को एक वेब सीरीज का दूसरा भाग रिलीज हुआ जिसका नाम है असुर। इसका पहला भाग अब से ठीक 1 साल पहले रिलीज हुआ था। वूड प्लेटफॉर्म पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वूड प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज हुआ था। और इसका जो दूसरा भाग है असुर का, ये जियो सिनेमा पर रिलीज हुआ। वेब सीरीज को लेकर के लोगों में काफी उत्साह था। और वो क्या था, ये हम हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, सचिन गुप्त जी, वेब सीरीज के काफी शौकीन हैं और जितना मैं जानता हूँ कि लगभग हर एक वेब सीरीज आपने देखी होगी और आप रिव्यू भी करते हैं। हाँ, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं करते, लेकिन हाँ, आपको रिव्यू करना पसंद है। तो न्यूज़ टुडे की टीम ने ये सोचा कि क्यों ना एक दर्शक से ही जानते हैं कि आखिर ये जो असुर वेब सीरीज है ये अदर वेब सीरीज से कैसे अलग है। मोटी मोटी जो कहानी घूमती है असुर में, वेब सीरीज में, वो ये है कि इसमें दिखाया गया है कि नैतिक मूल्य और अनैतिक मूल्यों के बीच का जो द्वंद्व है, लगातार आप अ, जो वेब सीरीज इसको देखेंगे तो आप एपिसोड बाय एपिसोड इसमें कैसे द्वंद्व चलता रहता है वो दिखाया गया है। लेकिन सचिन जी, मैं और हमारे जो दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि अदर वेब सीरीज से, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो क्रिकेट गेम्स हो, और ऐसे बहुत सारी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, उनसे किस तरह से अलग है ये? आप इसको कैसे अलग देखते हैं, असुर को? नमस्कार सर। जैसा कि आपने पूछा कि दूसरी वेब सीरीजों से कैसे ये वेब सीरीज अलग है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि समाज में आज जो है बहुत सारी चीजें ऊपर जा रही हैं। जैसे कि अ, लोगों के अंदर सहयोग ना करने की भावना, या फिर आप स्वार्थ की भावना कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं समाज में बहुत ऊपर जा रही है। और इन्हीं सब चीजों के आधार पे ये सीरीज बनाई गई है जो नैतिक और अनैतिक दोनों मूल्यों के बारे में डिफरेंस करने के लिए आपको पूरी तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है सीजन वन। आपने भी देखा होगा, कई लोगों ने देखा है, क्योंकि सीजन वन जब 3 साल पहले आया था तो से ज्यादा ट्रेंडिंग रहा। उसका IMDb भी बहुत अच्छा रहा। और सीजन टू जब आया अभी 1 जून को, इसका भी IMDb रेटिंग लगभग 8.59 के करीब रहा है, आउट ऑफ 10। तो कई लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा है, और कई लोगों ने इस वेब सीरीज को देखने के बाद में इनके ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा भी है। ऐसा नहीं है कि दूसरी सीरीज जो है उनका इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन असुर एक ऐसी वेब सीरीज है जिसका इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर पड़ेगा। चाहे वो नैतिक मूल्यों को मान रहा हो, चाहे वो नैतिक मूल्यों को नहीं मान रहा हो, चाहे वो धर्म को मान रहा हो, चाहे वो धर्म को नहीं मान रहा हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक, सभी के ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इस आधार पे ये बनाई ही गई है वेब सीरीज। तो मैं थोड़ा सा स्टोरी का जो कंटेंट है वो बहुत ब्रीफली आप सभी को बताना चाहता हूँ, और आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि क्या ये स्टोरी है किस बेस पर है। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शुभ जोशी। और काफी छोटी एज में, बचपन में ही उसको उसके पिता के द्वारा कई प्रताड़ना मिलती है। इसमें उसे असुर, दैत्य, दानव ये कहा जाता है, क्योंकि बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से प्रताड़ना नहीं देना चाहिए। तो उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शुभ के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो बनारस में रहने वाला होता है।
तो वहां पर कई सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज से वो कनेक्टेड रहता है, और वो कहीं ना कहीं उन सबको पढ़ के वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और वो मोक्ष का द्वार खोलता है। और मोक्ष का द्वार वो खुद ही डिसाइड करता है। खुद डिसाइड करने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा, योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मार्ग वो चुनता नहीं, क्योंकि उसके अंदर उन मूल्यों का कोई भी आधार नहीं रह जाता है। वो स्वयं ही दूसरों को मोक्ष देने के लिए स्वयं दूसरों को मारने लगता है, और नैतिकता और अनैतिकता के बीच में कहीं ना कहीं ये आपको सोचने के लिए मजबूर भी कर देगी। असुर वेब सीरीज जो है, उसमें जो शुभ जोशी जो मेन लीड कैरेक्टर माना गया है, वो पूरी तरीके से अपने आप को कली के रूप में मान रहा है। कली के रूप में मानने का मतलब ये है कि हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं। पहला मत्स्य अवतार हुआ है, दूसरा कच्छ अवतार हुआ है, तीसरा वाराह अवतार हुआ है, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन, और परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। फिर इसके बाद में कल्कि अवतार विष्णु भगवान का होना है। और वो कल्कि अवतार, कलयुग जब चरम पर होगा, तब वो कल्कि अवतार होगा। तो कहीं ना कहीं शुभ जो है, वो अपने अनैतिक मूल्यों को आधार बनाकर वो लोगों के बीच में हिंसा करवाना, लोगों को आपस में लड़वाना, और लोगों का ब्रेन वॉश करना, इस चीज को पूरी वेब सीरीज में बता रहा है। और वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि जो ईश्वर के बताए गए मार्ग हैं, जो ईश्वर द्वारा बताई गई बातें हैं, जिसमें जो भी आप कह सकते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और अहिंसा का मार्ग चुनना चाहिए, आपस में कोऑपरेटिव रहना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्रूरता नहीं करना चाहिए, निष्ठा नहीं होनी चाहिए, निश्चल रहना चाहिए, ये सब बताया गया है ईश्वर के द्वारा, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन असुर का जो मेन कैरेक्टर है शुभ जोशी है, इस चीज को इंगित करता है कहीं ना कहीं कि ये सारी बातें, जितनी भी बातें हैं जो ईश्वर के द्वारा बताई गई हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में पॉजिटिव बातें लिखी हैं, वो सब एक व्यक्ति की सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। मतलब सिचुएशन का मतलब ये है, कभी अगर किसी के पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें उसको सही और गलत में कुछ चीजें चुननी होगी, जैसे कि जब उसके परिवार के ऊपर बात आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसी के लिए, अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। और सर, यही बताया गया है वेब सीरीज में, कई सारे ऐसे पॉइंट्स दिखाए गए हैं, एक दो एपिसोड में ये बताया गया है कि कई अच्छे लोग जब उनके पास मजबूरी आ जाती है, जब वो मजबूर हो जाते हैं, तो अपने नैतिक मूल्यों को वो भूल ही जाते हैं, भूल तो जाते वो हैं, भूल अनैतिक जाते हैं। मूल्यों का अनुसरण कर लेते हैं। तो यही बताया गया कि फिर ईश्वर की, मतलब हर व्यक्ति के अंदर वो कहीं ना कहीं असुर है, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं क्रूरता, नीचता, और ये है, बस ये है कि हर कोई उसको लाना नहीं चाहता है प्रकाश में। और जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आएगी, सर्कमस्टेंसेस आएंगे, तो वो बिल्कुल लेकर आएगा। और यही असुर का मेन उद्देश्य है। और कल्कि का भी यही उद्देश्य है कि आपस में लोगों के अंदर, कल्कि मतलब असुर, असुर केवल इसी बात को बताना चाहता है कि आप अपने निगेटिव, जो भी आपके अंदर है, निगेटिव थॉट्स जो भी हैं, आप उनको सामने लेकर आइए। यही वो बताना चाह रहा है, जिससे कलयुग जो है वो चरम पर जाए। और जब कलयुग चरम पर जाए, तो कल्कि भगवान का अवतार हो, और वो कल्कि के साथ में युद्ध करे। हालांकि ऐसा नहीं है, ये वेब सीरीज अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए, तो इसमें बहुत कुछ है सीखने को। ये सीखने को है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी सिचुएशन, बात चाहे परिवार पे आ जाए, बात चाहे किसी भी पे आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बताया गया है। अरशद वारसी, जो कि इसके मेन कैरेक्टर हैं, वो पहले एपिसोड में काफी ज्यादा वो धनंजय उनको दिखाया राजपूत, गया अगर कि मैं गलत नैतिक, नहीं हूँ तो। हाँ धनंजय, हाँ धनंजय राजपूत, वो नैतिक मूल्यों को मानते थे सब कुछ। और एक इसमें कैरेक्टर है निखिल सोलंकी,
निखिल निखिल इनको नायर। दिखाया गया है। और वो भी, हाँ निखिल नायर, तो वो भी मानते थे, ईश्वर को मानते थे और ईश्वर के बताए गए मार्गों पर वो चलते थे। लेकिन असुर ने उनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस उनके सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से वो सभी नैतिक मूल्यों को कहीं ना कहीं भूल गए, और कहीं ना कहीं वो भी असुर को ही अनुसरित हो गए, उनका ही अनुसरण करने लगे, उनकी ही। जैसे कि लास्ट में आपने देखा कि कैसे निखिल ने सीजन 2 में, कैसे निखिल ने जो शुभ को कैसे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में कैसे उसको मार दिया। हालांकि जब वो मान रहे थे नैतिक मूल्यों को, ईश्वर की बताई गई बातों को, तो फिर वो कैसे उनको मार सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अन्याय करने वाले को किसी भी तरीके से यदि मार दिया जाए तो कहीं ना कहीं न्याय ही माना जाएगा। लेकिन अच्छा सचिन जी, मैं इसी में एक चीज ये जोड़ रहा हूँ कि जी, मैंने वेब सीरीज जब देखी तो इसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे हैकर्स जो है हमारे आपके अकाउंट्स हैक कर ले जी, रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है उसको हैक कर ले रहे हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको हैक करके वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी निकाल लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से इसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे हैकर्स जो है आने वाले समय में दुनिया को पूरी हम्म, तरह से बदल सकते हैं। वो नहीं, हमारी पर्सनल ये इंफॉर्मेशन बात को जो आपने है बिल्कुल सही चुरा कही। करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो जो डेटा है, डेटा पायरेसी के लिए एक जो हम देखते हैं कि सरकार लेकर के आती है, बड़ी बड़ी कंपनियां रूल्स लेकर के आ रही हैं डेटा पायरेसी के लिए। तो वो भी इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारा डेटा चोरी करके उसको एक गलत वे में, गलत तरीके से इस्तेमाल करके और फिर उसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपने जैसे बताया कि डेटा कहीं ना कहीं चुराया जा रहा है, तो इसके लिए हैकर्स तो पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम कोई भी ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो हम बिना कुछ उसकी रूल्स रेगुलेशन को पढ़े हुए उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं उन सबको हम अलाउ करते चले जाते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता रहता कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी के पास में पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं हम जो भी करते हैं, आज से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हमारे जो पर्सनल डेटा है उनको भी कंपनी शेयर कर सकती है अगर कंपनी चाहे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कभी भी, आने वाला समय में जो भी वॉर होना है वो डिजिटल वॉर होना है। ये नॉर्मल वॉर जो होते रहे हैं, आपने देखा कि कैसे कंस को मारा गया, कैसे मारा गया, दूसरे रावण को मारा गया, फिर मैनुअल रहा। लेकिन आने वाला जो वॉर होगा वो पूरी तरीके से डिजिटल वॉर होगा, और कहीं ना कहीं उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी इस, चाहे आप छोटे से छोटा बच्चा ले लीजिए, चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग ले लीजिए, सब मोबाइल को चलाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका डेटा जो है वो कंपनीज के पास में रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से सक्रिय है, और जब पूरी तरीके से और सक्रिय हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या खाना चाहते हैं, हम क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, और पूरा जो भी है हम पूरी तरीके से उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पैरासाइट हो जाएंगे। और जब पैरासाइट हो जाएंगे तो उसको पूरा पता चल जाएगा कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। फिर वो डेटा किसी ऐसे के हाथ में लग गया तो फिर वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कम्युनिटी को बदल देगा। और इस बीच में इससे निकलने का उपाय है। उपाय ये है कि कहीं ना कहीं योग, साधना, इन सब चीजों पर अगर व्यक्ति फोकस करे, इन सब चीजों को अगर आधार माने, मोबाइल की कम से कम जो बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही ज्यादा जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर हैं इन्हीं सबको चलाए, और बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का यूज ना करे। बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर, तमाम लोग होते हैं फर्जी के सॉफ्टवेयर फोन में पूरा लाद कर रखते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। कभी भी ये हो सकता है, और ये आने वाले समय में होगा। असुर में ये दिखाया गया है, असुर में ये चीज बताई गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग आने वाले समय में किया जाएगा, और उसी के आधार पर वॉर होगा और कल की का अवतार होगा। इन सभी चीजों को उस वेब सीरीज में पूरी तरीके से दिखाया गया। तो जरूरत है, मुझको लगता है दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनियों को कहीं ना कहीं सारी चीजें हम अलाउ कर रहे हैं। सचिन जी, अ,
एक सवाल और है कि ये वेब सीरीज जो बनी है असुर, क्या ये बच्चों के देखने लायक है? बच्चों के देखने के लायक डिपेंड करता है कि वो बच्चे कितने साल के हैं। अगर वो बातों को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं, तो वैसे तो बच्चे तो ये समझ नहीं पाएंगे इस वेब सीरीज को इतनी जल्दी। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, 8-10 साल का कोई बच्चा है, समझदार है, समझ रहा है, तो वो बिल्कुल देख सकता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस वेब सीरीज के दो एस्पेक्ट हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक धार्मिक एक अधार्मिक, एक नैतिक और एक अनैतिक। व्यक्ति किस प्रकार से इसको लेना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको असुरों से प्यार हो गया तो वो बिल्कुल उसी मार्ग पर चला जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं असुरों के साथ में गलत हुआ है। क्योंकि जैसे कि हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय कैसे असुरों के साथ में गलत हुआ, कैसे उनके साथ में, मतलब बताया क्या गया है, एग्जैक्टली क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये है कि वो कहीं ना कहीं आप वो पूरी जब स्टोरी देखेंगे, वो चाहे समुद्र मंथन की स्टोरी हो, चाहे वो सप्तऋषि कश्यप की दो पत्नी 13 पत्नियां थी, और उसमें से दो पत्नियों का नाम था अदिति और अदिति। अदिति के सभी पुत्र जो थे बहुत तेजस्वी बहुत ओजस्वी थे, जिनको देवता कहा गया। लेकिन दिति के जो पुत्र थे वो बिल्कुल ही अदिति के पुत्र के विपरीत थे, और उनको असुर कहा गया। तो जितने भी अदिति के पुत्र थे सभी को स्वर्ग में ले जाके बिठाया गया, स्वर्ग दिया गया, और वो देवता कहलाए। और दिति के जो पुत्र थे वो सब असुर कहलाए। तो ये सब ये भी कहानी बताती है कि कहीं ना कहीं उनके साथ में अन्याय हुआ। और तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ देगी। अगर दर्शक बहुत ध्यान से इसको समझ के नहीं देखेगा तो बहुत नैतिकता और अनैतिकता के बीच में वो अर्थ को बहुत मतलब बता नहीं पाएंगे। अच्छा, वेब सीरीज आपको कहीं पर ऐसा लगा कि कुछ कमजोर हो गई, या वेब सीरीज में आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत कमजोर हिस्सा है उस वेब सीरीज का? जो असुर वेब सीरीज है इसका कोई नहीं, ऐसा हिस्सा भी है जो आपको लगता है वो काफी कमजोर है? देखिए, कमजोर हिस्सा नहीं, लेकिन सभी को कमजोर एंडिंग लगी होगी। क्योंकि लास्ट में सुख जोशी जो है वो मार दिया जाता है और निखिल उसको मार देता है। निखिल ईश्वर के बताए गए मार्गों का पूरी तरीके से अनुसरण करता था। लेकिन आखिरी में उसने शुभ को मार के उसको लगा कि नहीं, हमने तो खत्म कर दिया उसको। लेकिन शुभ, इससे निखिल की जीत नहीं हुई, इससे जीत हुई शुभ की। क्योंकि शुभ का एग्जैक्टली यही फंडा था कि वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर वो असुर पैदा कर दे, और उसने वो किया जिसकी वजह से निखिल ने उसको मारा। लेकिन जैसा कि बताया गया कि असुर जो है वो मरा नहीं है। वो पूरी जैसे शुभ खत्म हो गया है सीजन 2 में, लेकिन आने वाले सीजन में कोई दूसरा शुभ होगा और कोई दूसरा असुर बन के आएगा, और फिर से वॉर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कल्कि का अवतार नहीं होगा। इस वेब सीरीज को कितने स्टार आप देना चाहेंगे, अगर आपसे कहा जाए तो 10 में से कितने स्टार देंगे आप? देखिए, हम क्या, अगर आप देखें जो वेब सीरीज को बहुत अच्छे से जज करते हैं, उनके बारे वेब सीरीज के बारे में बताते हैं, तो कई लोगों ने पूरे 10 आउट ऑफ 10 स्टार दिए हैं। तो मैं भी 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। कहीं पर भी एक भी स्टार की कटौती नहीं करूंगा, क्योंकि काफी अच्छी वेब सीरीज है। सबको देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि इस धरती में, इस अर्थ पर धर्म हमेशा बना रहे। ईश्वर की ही जीत होगी, असुर कितना भी ताकतवर हो जाए। तो वो उसके ताकतवर होने में हमारा कहीं ना कहीं हाथ जरूर रहेगा। लेकिन हमको उन सब चीजों से हट के कहीं ना कहीं योग, कहीं ना कहीं साधना, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में लाना है, जिससे हम मोबाइल से और दूसरी अन्य चीजों से और असुरी शक्तियों से हम बच सकते हैं। वेब सीरीज का कोई मेरी तरफ ऐसा से 10 डायलॉग हो में से 10। जो 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 आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद हो और आप दर्शकों के साथ उसे शेयर करना चाहते हैं? इस असुर वेब सीरीज का कोई ऐसा सीरीज डायलॉग का है जो? बहुत सारे डायलॉग हैं सर। अ, जैसे कि एक डायलॉग इसमें दिया गया है, करुणा ही क्रूरता है। तो बिल्कुल सही बताया गया है। अगर हम कहीं ना कहीं किसी के ऊपर करुणा कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो क्रूरता ही है, ये बताया गया है असुर के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए इस चीज को, तो वेब सीरीज का बहुत अच्छा डायलॉग है कि पीड़ा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता है। जब पीड़ा होती है तो वो पीड़ा ही सबसे बड़ी मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब सिचुएशन आती है, जब आदमी बहुत परेशान और हताश होता है, दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तभी उसको सीख मिलती है। बहुत अच्छा डायलॉग इसमें कहा गया है सुख जोशी के द्वारा। जब उसको अपने पिता के द्वारा प्रताड़ना मिल रही थी, उसको असुर कहा जा रहा था, दैत्य कहा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसने माइंड में सेटअप बना लिया था कि मुझे बड़े होकर असुर ही बनना है, दैत्य ही बनना है। और कहीं ना कहीं वो उसी मार्ग को चुनता हुआ चला गया। और वो पूरी तरीके से चेंज करना चाहता है, रेवोल्यूशन लाना चाहता है। और हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं वो असुरी शक्तियों को देखना चाहता है, जिसे सब आपस में लड़े। फिर ईश्वर के लिए भी ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि वो लोग जो उसको मानते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, और साथ में असुरी शक्तियां भी उसके अंदर हैं, तो वो कैसे उनका मतलब सामना करें। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये है कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत चेंजिंग होने वाला है। हम सबको कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियों से बहुत हट के रहना चाहिए, और जो हम है उसको एक्चुअल रखना चाहिए। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ और है और हम दिखा कुछ और नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जो है सामने फ्रंट पे रखना चाहिए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुमूल्य समय न्यूज़ स्टूडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही हम आपसे थैंक यू वेरी मच। किसी और वेब सीरीज, किसी और मूवी के रिव्यू को लेकर के जी जी। जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।